मेरा सोना चुरा लिया और मेरे आदमियों को मार डाला। अगर मैं तुम्हें दुश्मन समझता तो ये निशाना ना छूटता, ये कुल्हाड़ी तुम्हारे सर को फाड़ देती। यकीन करो। जो तुमने किया मैं जानता हूं, और तुम्हारे सोने का कोई मालिक भी नहीं था। तुम्हें इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी ताकि कोई और इसे ना ले जा सके। इस बात को छोड़ो। बताओ, मुझे क्यों बुलाया है? बुलाने का मकसद क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ एक मुआहिदा करना चाहता हूं, उस्मान के खिलाफ। दोनों मिलकर काम करेंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो ओलोफ अफंदी, मुझे बताओ, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? हाँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम जिसके लिए मुझ जैसा शख्स अजीम उस्मान साहब को धोखा देगा? सही इंतखाब करो। मेरे साथ खड़े हो जाओ या फिर उस्मान के साथ मिलकर हार जाओ। मैं अपने हारे हुए पहलुओं पे हरगिज खड़ा नहीं हूं ओलोफ। फजूल में अपनी सांसें जाया मत करो। उर्फ, जाकर ले आओ। ये सोना तुम्हारे लिए है। क्या बस तुम मुझे इतना ही सोना दोगे ओलोफ? हाँ? मेरे पास खजाना समंदर से बड़ा है। ये उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। तुम क्यों अपनी सांसें जाया कर रहे हो? उस्मान साहब की तरफ से मैं इससे 1000 गुना ज्यादा कमाता हूं। वो बहुत सखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आए, क्या तुम्हें लगता है कि उस्मान तुम्हें माले गनीमत बांटेगा? वो इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा। तुमने अपनी जान और माल को खतरे में डाल दिया ताकि उस्मान मरमराची को फतह कर सके। जानते हो वो क्या करेगा? अच्छा बताओ, मरमराची किसे देगा? ये उनका अंदरूनी मामला है। और तुम्हारा इस मामले से किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं। और तुम इसकी कोई फिक्र मत करो खातून। अच्छा चलो, अगर मैं तुम्हारी पेशकश को कबूल कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे खजाने का आधा हिस्सा। लेकिन सिर्फ यहां ही नहीं, मैं कुस्तुनतुनिया में भी तुम्हें आधा खजाना दूंगा। उस्मान साहब बहुत अहम है, लेकिन मेरे लिए सोना भी बहुत अहम है। तो फिर मेरे मुताबिक ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका फैसला फौरन किया जा सके। इसके लिए थोड़ा वक्त देना होगा आपको। मैं आज रात अपना फैसला सुना दूंगा। ठीक है, सोचो। मगर अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की, मेरी कुल्हाड़ी इस बार नहीं छोड़ेगी। इसे मत भूलना। ओलोफ अफंदी, तुम मुझे भी गैर मुसल्ला नहीं पाओगे। यकीन करो, अगर मेरे सिपाहियों को शिकस्त देने की ताकत है तो तुम ये कर सकते हो। इसे उठा लो। मेरी आंखों के लिए पट्टी लाओ। मुझे ले चलो जल्दी। बाइंदर तो आसान है। उस्मान, उसकी कोई कमजोरी जरूर है। मिल जाएगी तो खत्म कर दूंगा।
अगर ये मानकर चला जाए कि उस्मान के इर्द गिर्द हर कोई बाइंदर की तरह है और हम इनके दरमियान हसद का बीज बो दें, यानी शहर का मसला खुद ही हल हो जाएगा। तुमने अपना सबसे बड़ा हथियार दोबारा इस्तेमाल किया। कोई भी चीज तुम्हारी जहानत का मुकाबला नहीं कर सकती। हम हजारों तख्त और लेंगे। ये किला हमें मजीद फतुहात में मदद देगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है तुम इससे ताल्लुक रखोगे जो ज्यादा ताकतवर है। मुझसे और ताकतवर कौन है? बरसों से तुम घोड़े पर सवार हो, फतह के लिए लड़े हो तुर्कुत। इस जमीन पर जिसने ज्यादा खून बहाया वो इसका ज्यादा मुस्तहिक है। या रब, मुझे वक्कार के साथ मरमराचिक किले पर हुकूमत करने की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुम ये क्या कह रहे हो तुर्कुत? तुम्हें यह हक किसने दिया? उस्मान साहब ने यह किला मेरे हवाले नहीं किया, तो फिर तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? माशाल्लाह, ये तख्त आपके मुताबिक है तुर्कुत साहब, लेकिन इसे ज्यादा आरामदेह ना समझें, क्योंकि हम लोग तो खाना बदोश हैं। मैं इसे हासिल करने का इरादा नहीं रखता। मेरा सारा वक्त फुतुहात के लिए मखसूस है। अरे रुक जाइए, मुझे यकीन है सरदार इंशाअल्लाह ये तख्त आपको ही देंगे। इंशाअल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है। हम देख लेंगे भाई। तो क्या कहते हैं आप तो उस किले को उस्मान के साथ फतह करना चाहते थे, लेकिन देख लीजिए ये काम उसने अकेले ही सरअंजाम दे दिया। अगर उन्होंने ये काम छुप कर किया है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। जब हम मरमरा चेक पहुंचेंगे तो सब मालूम कर लेंगे। आपका क्या ख्याल है? वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है ना? क्या आपका जख्म ठीक हो गया है सिपाही? किस जख्म की बात कर रही हैं? हर जख्म ठीक नहीं होता, अलचचा खा दो। क्या तकलीफ हो रही है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुक्ताम साहब, आप कहां जा रहे हैं? तो फिर बताइए। उस्मान साहब ने हमें मरमरा चेक में मदऊ किया, वहीं जा रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते? नहीं मालूम, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। सिपाही, आप जानते हैं हमें मदऊ क्यों नहीं किया गया? मैं इसके बारे में नहीं जानता।
मुझे औक्ताम साहब को मदु करने का हुक्म दिया गया है। आलची चेक, मेरे बराबर में आओ। मेरी नजरें तुम पर हैं, जानती हो ना? मेरे पास से हिलने की जरूरत नहीं अब। तो ठीक है फिर, सफर महफूज हो आपका। बहुत शुक्रिया जनाब बाइंदर। चलो। वाह उस्मान साहब वाह, आपने किले को मेरी बदौलत फतह किया और सारे काम मेरे बगैर ही कर रहे हैं। अपने दीवान में भी नहीं बुला रहे, जश्न भी हमारे बगैर मनाया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है हुसैन? नहीं हो सकता हुजूर। तो किले का मुस्तहिक कौन है? अगर आप किला उन लोगों को नहीं देंगे जिन्होंने रास्ता दिया तो क्या होगा? वहां सोना ही सोना भरा हुआ था और हमारा हिस्सा भी उन्होंने नहीं दिया। और मुझसे वो कहने लगे कि अपने ठेले पर जाओ ताजिर बाइंदर। उनके ख्याल में फतह सिर्फ और सिर्फ उनके मुताबिक ही है। अगर मैंने उनके टुकड़े टुकड़े ना किए तो फिर तुम लोग मुझे बाइंदर छोड़कर किसी और नाम से पुकारना। हम क्या करेंगे हुजूर? अगर वो लोग हमें मुनासिब नहीं समझते तो हम उनकी सरजमीन को जला कर रख देंगे, जहन्नुम में बदल देंगे उसे। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप जिंदा हैं। ये चेहरा क्यों? मैं देख रहा हूं कि तुमने मेरे कले के साथ क्या किया। ये अलमनाक है, लेकिन जैसा कि तमाम सानिहात होते हैं, ये भी खून के साथ खत्म होगा, वो भी तुम्हारे। इन परचमों को देखो। हम इन्हें हर उस जगह पर लटकाते हैं जहां खून हो। होशियार रहो तुम्हारा खून न बह जाए। और इन सिपाहियों को देखो, ये ऐसे हैं जो मुस्कुराते हुए मौत का सामना करते हैं। कांता कुज़िनिस, तुम भूलना मत, जब उस्मान साहब आपको कुस्तुनतुनिया भेजे तो रास्ते में अपनी जमीन का ख्याल रखना, क्योंकि हम आएंगे और उन सबको ले जाएंगे। आपके लिए भी यही मशवरा है। मैं वो सब कुछ वापस लूंगा जो हमारा है, बल्कि इससे भी ज्यादा। हम देखेंगे शहजादे हजरत, हम देखेंगे। हम भी देखेंगे तुर्कुत साहब। उस्मान साहब आ रहे हैं, होशियार हो जाए। उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हे माशाअल्लाह, जो चीज आपकी सरजमीन को अपना बनाती है वो ये परचम है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां भी अपने परचम लहरा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको इस अजीम दिन की दावत में खुशामदीद कहता हूं। सिपाहियों, अपने भाई गुरबुज सिपाही से मुलाकात करो। तुर्गुत साहब, बहुत शुक्रिया। खुशामदीद भाई।
मरमरा चेक बाहर से भी वैसा ही तैयार किया गया है जैसा अंदर से। सिपाहियों की मेहनत है, खवातीन ने भी बहुत काम किया है। हे शुक्रिया। खुश आमदीद गुरबोज भाई। बहुत शुक्रिया। आप इससे पहले थे कहाँ पर? सही वक्त आने पर जान लोगे इंशाल्लाह। आपका हथियार इतना बड़ा है जितना आप भाई। आइए देखते हैं आपका वजन कितना है। मैं तुम्हारे दिमाग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा, फिर एक ही सतह पर बात होगी। हाय माशाल्लाह। माइंदर साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानता था कि आप कब तक वापस आएंगे। वो अपनी मर्जी से माले गनीमत ले रहा था। मैंने उसे जाने को कहा, लेकिन शाम तक आ जाएगा। ये गलत किया तुमने। किसी को माले गनीमत का हिस्सा दिए बगैर नहीं भेजा जाता। जी बेहतर उस्मान साहब, ठीक कह रहे हैं। माशाल्लाह बाजार में बहुत हजूम है, फरोख्त अच्छी है। फजूल बातें मत करो, निकलो यहाँ से, चलो। वो लोग किले में जश्न मना रहे हैं और बाजार भी चल रहा है और उसे पैसे भी इंतहाई आसानी के साथ मिल जाते हैं। और जब उसे किला फतह करना हो तो वो मुझे मदद के लिए बुलाता है। इंतजार करो, एक दिन मेरी भी बारी आएगी। अब मेरी बारी है। चलो, अगर मैंने ओलूफ की पेशकश कबूल कर ली तो फिर तुम क्या करोगे हुसैन? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जाओ और जाकर लिखो जो मैं तुम्हें बताता हूं। चलो हुसैन। आले सल्जूक सूरज, वालिदा सुल्तान। बताइए मुझे, आपके यहाँ आने की क्या वजह है? हमें मालूम था कि आप ये जगह हासिल कर लेंगे। तो आज का दिन अच्छा हुआ या फिर बुरा? क्या ये दिन निजात का बाइस बना या फिर जुल्म का? ये दिन अच्छा हो या बुरा आपकी तरफ से बताया जाएगा। नहीं, आपका माल, आपकी जानें और आपके अकायद ये मेरे पास अमानत है। यहां पर किसी को तकलीफ नहीं होगी, बखुशी आजाद रह सकेंगे। और महसूल का क्या? मैंने सुना है आप उसमें भी कमी कर देंगे। हमारी हुक्मरानी के बारे में आपने पहले से सुना तो होगा, फिक्र मत कीजिए, महसूल कम किया जाएगा। आपको मैंने सबसे आगे देखा था। क्या आप इस किले के हुक्मरान बनेंगे? मैंने फैसला नहीं किया इसका अभी। सही वक्त आने पर हर कोई जान लेगा। भूखा हूं मैं। अलगर खातून, मैं यहाँ खाना पकने का इंतजार कर रहा हूँ। जहर कुदाए, जहर कुदाए।
नहीं सुन सकता मैं। तुम तो जानती हो ना। हाँ, मैं जानती बिल्कुल हूँ। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। जानती हूँ कि आप कुछ नहीं सुन सकते। मुझे खुशी है कि आपने नहीं सुना। उस्मान साहब क्या कह रहे थे? क्या आप यहीं रहेंगे? हाँ, लेकिन कभी कभी सुनाई देता है मुझे। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। मुझे बताओ कि मेरे बारे में क्या सुना है, क्या कहा उन्होंने? मैं ऐसे आदमी से क्या शिकवा जो कुछ सुनता नहीं। मैंने ऐसी बुरी बातें सुनी है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है जैर कोताय। उन्होंने क्या कहा? ऐसा क्या कहा हुजूर ने मेरे लिए? बताओ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है हालगन खातून? जय कोताय, आप सुन सकते हैं। तो आपने मुझे धोखा दिया। हाँ? अच्छा, तो तुमने चाल खेली मेरे साथ। तो आप वही है जिसने मुझे धोखा दिया। ठहरिए अभी, आज आप गए। या खुदा, भागे मत। रुकिए, रुक जाए जय कोताय। अरे ये तुम क्या कर रही हो हालगन खातून? आपको फतह मुबारक हो उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया मलहून, बहुत शुक्रिया। मरमरा चिक हमें अपने मकसद के एक कदम और करीब ले गया है। आपकी बदौलत हमें ये नसीब हुआ। आप एक पल भी आराम किए बगैर हमारे मकसद के हुसूल के लिए काम करते हैं। देखा जाए तो तुम्हारा काम भी आसान नहीं है। ये बताओ जरा, बच्चे कैसे हैं? और हान और अलाउद्दीन को कराजा हिसार के लिए रवाना कर दिया है और फातिमा कबीले में खवातीन के साथ है। और ये बताओ कि यानी शहर की सूरत हाल क्या है? वो फिरक नामी खातून, उसके बारे में कोई खबर है? अभी कुछ भी मालूमात नहीं, लेकिन जल्द ही उसकी असलियत सामने आएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उस्मान साहब, आप मरमरा चिक किसको देंगे? क्या आपके ख्याल में कोई नाम है? आप मुझे भी नहीं बताएंगे उस्मान साहब? सही वक्त आने पर हर कोई जान लेगा मलहून। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा सुल्तान? बिल्कुल, आ जाओ। वालिदा सुल्तान, यानी शहर से बाइंदर साहब ने पैगाम भेजा है। पढ़कर सुनाए, देखते हैं क्या लिखा है। सल्जूक सल्तनत का सूरज हमारी वालिदा सुल्तान। पढ़े। उस्मान साहब ने सरदार बनना छोड़ दिया है। अब वो रियासत के इत्तेहाद के लिए खतरा है। यहाँ तक कि वो कुस्तुनतुनिया के अंदरूनी मामलात में काफी मदाखलत करता है, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना होता है और हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सिर्फ यही नहीं कि कलों को भी फतह कर लिया है, बल्कि हर गुजरते दिन वो और मजबूत हो रहे हैं। इस तरह तो वो सल्जूक रियासत की ताकत को छीन लेंगे। दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर देखिए और जो आपकी ताकत पर सवाल उठाते हैं उन्हें कुचल दीजिए। आपका काबिल रहम गुलाम बाइंदर। अफसोस की बात है, हम
यहाँ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और उस्मान इस बात से फायदा उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए। हम जिनकी मदद करते हैं वही हमें धोखा दे दे तो उनकी किस्मत सिर्फ मौत होगी। सारी दुनिया देखेगी कि उन्हें पैरों के नीचे हम कैसे कुछ लेंगे। मैं इस्मेहान सुल्तान हूं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानती हूं। औजे, आप अपने बेहतरीन साथियों को जमा करें, यानी शहर जा रहे हैं हम। हमें क्या करना होगा? बाकियों को निस्तो नाबूद करेंगे, या तो वो हमारे सामने झुक जाएंगे और हमारी बात मानेंगे, या फिर उनकी किस्मत में भी यही लिखा होगा जो हाल मैंने इसका किया।